चलो अब मैं आपको लेकर चलता हूं टेंस की ओर। क्या ले चलूं? विथ योर परमिशन लेट्स मूव ऑन टू द टेंस। आर यू रेडी? रियली? पक्का पक्का? लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखो टेंस के मैंने आपको याद हो तो कुछ कॉन्सेप्ट बताया थे जो आपको सबको पता होना चाहिए कि भाई आप है ना, सबसे पहले तो सिंपल, सिंपल के बाद दूसरा क्या? कॉन्टिन्यूअस, है ना। तीसरा आपको क्या बताया था मैंने? परफेक्ट। और चौथा क्या बताया था? परफेक्ट। एंड वी ऑल नो दैट कि हर एक टेंस की 3 अलग अलग कैटेगरीज होती है ना। पहली द फर्स्ट वन प्रेजेंट, द सेकंड वन पास्ट, द थर्ड वन फ्यूचर। ऐसे ही इनकी भी 3 अलग अलग कैटेगरीज होंगी, है ना। अब आप देखना सभी, अगर मैं इस टेंस की बात करूं प्रेजेंट सिंपल टेंस की, तो इसमें हम V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। आ रही है बात समझ में? जब भी आप कोई काम को करते हैं, जैसे आपने कहा मैं समझता हूं, आई अंडरस्टैंड। क्या आई कैन अंडरस्टैंड? मैं बोलता हूं, वह यहां आती है, शी कम की कम्स। ओके, आई, यू, वी, दे, और इसके अलावा जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। प्लूरल सब्जेक्ट समझते हैं? क्या नाम है आपका? परी और सुरभि। अब जैसे मान लो अगर मैं कहूंगा भाई परी एंड सुरभि, तो ये 2 नाम है। अगर सिर्फ एक ही नाम होगा तो उसके साथ वर्ब में क्या लगाओगे? वर्ब की 5th फॉर्म। अच्छा, वर्ब की 5th फॉर्म क्या होती है? जिसमें एस और ईएस लगाते हैं। कितने कितने ब्रिलियंट लोग हैं आप लोग सभी यार। मतलब मुझे पढ़ाने में सच्ची बता रहा हूं बहुत मजा आ रहा है आप जैसे टैलेंटेड लोगों को। कुछ को तो यकीन ही नहीं हो रहा हम टैलेंटेड है। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट आपका ये हो गया आपका। अब आप देखना इधर V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, V2 प्लस ऑब्जेक्ट, विल V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ता है, ती है, ते है। ऐसे ही जो काम आपने किया, आ, ई और ए की मात्रा, या फिर जो काम आप करते थे, राइट। अब सेंटेंस में डिफरेंस देखना आप सारे। मैं समझता हूं, आई अंडरस्टैंड, और जब आप कहोगे मैं समझ सकता हूं, आई कैन अंडरस्टैंड। यू गॉट इट? मैं समझ गया, आई अंडरस्टूड। ये जो अंडरस्टैंड होता है इसकी सेकंड फॉर्म होती है अंडरस्टूड। यू गॉट इट? मैं समझ गया, आई अंडरस्टूड, और मैं समझ जाऊंगा, आई विल अंडरस्टैंड दिस वन। मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर। मैं यहां आऊंगा, मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, आई विल टीच इंग्लिश। ऐसे ही देखो नेक्स्ट, जब आप कोई काम को कर रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। मैं पढ़ा रहा था और मैं पढ़ा रहा हूंगा, आई विल बी टीचिंग। गेटिंग? तो भाई ये मैं है ना हटाने वाला हूं, यहां से हटा दूं। सभी को समझ में आता है ना? चलो, जब आप कोई काम कर रहे हो, जब आप कोई काम कर रहे, और जब आप कोई काम कर रहे होंगे, तो तीनों सिचुएशंस याद रखेंगे सारे स्टूडेंट। जब आप कोई काम कर रहे हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जब आप कोई काम कर रहे थे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और जब आप कोई काम कर रहे होंगे तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे देखो आपने कहा मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूं, एक्सीलेंट। आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा था, और मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूंगा, और मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूंगा। आई विल नॉट बी टीचिंग इंग्लिश। ये हो गया आपका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आएगा समझ में सभी को? अब 2 मिनट है सभी के पास में, जल्दी से फटाफट इसके सेंटेंसेस लिखकर बताओ मुझे कैसे लिखना है। एक बार सभी समझ लो, जितने भी फर्स्ट डे वाले स्टूडेंट हैं। आपने एक सेंटेंस लिखा कि वह क्रिकेट खेलती है, शी प्लेज क्रिकेट। उसने क्रिकेट खेला, शी प्लेड क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलेगी, शी विल प्ले क्रिकेट।
वह क्रिकेट खेल रही है, शी इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रही थी, शी वॉज प्लेइंग क्रिकेट, और वह क्रिकेट खेल रही होगी, शी विल बी प्लेइंग क्रिकेट। इस तरीके से आपको बनाना है।